नए एपिसोड के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स 1 चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व तथा द्रव्य, प्रश्न संख्या 5.16 और 5.17 जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनका सॉल्यूशन आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। प्रश्न संख्या 5.1 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। वीडियोज लंबे हो जाएंगे, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ वॉच फुल्ली। आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ पाएगा। चाहे आप NEET की तैयारी करें अथवा JEE की तैयारी करें अथवा BSc लें, तो ये आगे आने वाले लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोसीजर इनका लंबा है, इसलिए आपको ये वीडियोज पूरे देखने हैं। प्रश्न संख्या, इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो कि दो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में है। ये फील्ड जो है एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और उनमें से एक के फील्ड का मैग्नीट्यूड 1.2 × 10⁻⁻² टेस्ला है। अगर डाइपोल स्टेबल बैलेंस पे हो तो इस फील्ड से वो 15 डिग्री का एंगल बनाता है, तो दूसरे फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा? यहाँ से शुरू करते हम। B1 है, एक के फील्ड का मैग्नीट्यूड है 1.2 × 10⁻⁻² टेस्ला। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.2 × 10⁻⁻²। और हमें क्या निकालना है? दूसरे के फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, अर्थात हमें B2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या दे रखा है इसमें? डाइपोल जो है एक फील्ड से 15 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आल्सो गिवन दैट डाइपोल द्विध्रुव डाइपोल एक फील्ड से 15 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको हम इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर अगर डाइपोल की स्थिति होती है तो ये है, इस तरह से क्या है, B1 हमें ये दे रखा है। ये चीज़ क्या है हमारा? B1 ये है 1.2 × 10⁻⁻² टेस्ला। और यहाँ पे जो दे रखा है ये एंगल एक दूसरे के साथ 60 का एंगल बनाता है। लगभग 60 का एंगल मैंने इस तरह से ले लिया है। ये है, इसको मैं B2 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। B2 प्रश्न के अनुसार B1 और B2 के बीच में 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे है। इसको मैं, ये है 60 डिग्री का एंगल, ये है। साथ ही हमें दे रखा है एक फील्ड के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाता है। ये टोटल क्या है हमारा? 60 है। इसने एक फील्ड के साथ 15 डिग्री का एंगल लगभग ऐसे बनाया है। ये आ गया है और ये क्या है? लगभग 15 डिग्री का है। तो दूसरा एंगल क्या होगा? 60 - 15, अंडरस्टूड बात है। इसको मैं, अगर मैं O ले लूँ और इसको A ले लूँ, इसको B ले लूँ
और इसको सी ले लेता हूँ, तो एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए बराबर हो जाएगा 60 माइनस 15 बराबर 45 डिग्री का। अब इसमें क्या होगा, अगर बैलेंस की पोजीशन है, यहाँ पर हमें दे रखा है स्थायी संतुलन की अवस्था में इनके जो है आपस में बल आघूर्ण संतुलित हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, की अवस्था में, अवस्था में संतुलन की अवस्था में दोनों के कारण, दोनों के कारण, संतुलन की अवस्था में दोनों के कारण डाइपोल पर कार्यरत डाइपोल पर कार्यरत डाइपोल पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण परस्पर संतुलित हो जाएंगे। आघूर्ण परस्पर संतुलित परस्पर संतुलित हो जाएंगे। यानी ये हो जाएगा MB1 साइन 15 डिग्री बराबर हो जाएगा MB2 साइन 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे M1 M2 है, ये M1B1 साइन 15 बराबर M2B2 साइन 45। तो क्या होगा इसमें, बाकी वैल्यूज हमें पता है, M2 का वैल्यू पता नहीं है, M2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। M1B1 साइन 15 बराबर M2B2 साइन 45, इसलिए B2 बराबर हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा B1 साइन 15, B1 साइन 15 अपॉन साइन 45 डिग्री। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻², ये वैल्यू हमारी यहाँ पर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें क्या, साइन 15 का वैल्यू होता है 0.2588 और नीचे क्या रख दिया हमने, नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में साइन 45 का वैल्यू, यह आता है 0.707। इसको हम सॉल्व करते हैं, यह आता है 4.39 गुणा
10⁻30 टेस्ला। इसको राउंड अबाउट में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ t, और ये आ गया इसका फुल एंड फाइनल आंसर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5.22 के अनुसार एक समोर्जी क्षैतिज दिशा में गतिमान है। 0.04 जी का एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जो कि किरण पुंज की प्रारंभिक दिशा के परपेंडिकुलर है, उसको लगाया जाता है। आकलन करना है कि 30 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी पर चलने पर किरण पुंज कितनी ऊपर अथवा नीचे विस्थापित होगा। इसमें हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन का मास जो कि है, और इलेक्ट्रॉन का ये इतना आवेश इतना है। इस पर हमें ये दिया है 0.04 जी। इसको हम लिख देते हैं, दे रखा है गिवन डैट B बराबर 0.04 जी, यानी हम इसको अगर टेस्ला में बदलते हैं तो यह आता है 4 गुणा 10⁻6 t। चूँकि क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए क्या है इसका स्पीड आते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, Vx है। माना the speed of electron माना इलेक्ट्रॉन का वेग Vx है। उस अवस्था में गति के नियम के अनुसार क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है K बराबर हाफ mv²। यहाँ पर जो है m इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा और Vx का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब क्या है Vx को क्या करें हम, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इसलिए Vx को हम लेफ्ट से राइट में ले आते हैं। Vx बराबर √2k अपॉन me ये हो गया। Vx बराबर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैंने इस तरह से फिगर बना रखा है। इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे लग रहा है इस पर, इस तरह से अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करता है इलेक्ट्रॉन, आमतौर पर सीधा होता है, लेकिन क्या होता है ये सर्कुलर वे में रोटेट होता है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्ताकार मार्ग में चक्र लगाते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपका वृत्तीय क्षेत्र में रोटेट करता है।
अब वृत्तीय क्षेत्र में रोटेट करेगा तो वृत्तीय क्षेत्र की कुछ त्रिज्या भी होगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं त्रिज्या केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी होती है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के कारण गति करता है। इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक सर्कुलर वे में चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। और जिस पथ पे ये चक्कर लगा रहा है, माना उस पथ की त्रिज्या जो है r है। माना लेट उस पथ की त्रिज्या, उस पथ की त्रिज्या r है। यहाँ पर इस परिस्थिति में r क्या हो जाएगा? इस परिस्थिति में r हो जाएगा r बराबर m इलेक्ट्रॉन का मास, उसका द्रव्यमान अपॉन ई बी। और ये दोनों चीज़ मिला करके क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है me EB। और Vx की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल के Vx की जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 2K अपॉन ME। यानी हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया अंडर रूट 2K ME अपॉन EB। इस पर हमने जो हमारी वैल्यू है, हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। और इसका जो है प्रश्न के अनुसार जो है क्षैतिज अवयव जो क्या हो जाएगा? r cos थीटा। cos जहाँ पे जो है इसका आधार बट्टा कर्ण का काम ये त्रिज्या r करेगी। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है? ये एंगल जो हमारा थीटा का क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसका ऊर्ध्वाधर अवयव जो है r cos थीटा है। इसको हमने फिलहाल वैल्यूज प्रश्न से उठा करके यहाँ पर क्रमानुसार वैल्यूज को रखने पर इस तरह से हो जाएगा। अंडर रूट 2 एक कांस्टेंट है, 2 इंटू यहाँ पर हमें दे रखा है 18 गुणा 10 की घात 3 गुणा इलेक्ट्रॉन का ये मान हमें प्रश्न में दे रखा है। ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.60 गुणा 10 की घात ऋण 19, ये आ गया, ये 19 है। इस तरह से ये आ गया। और एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का मास ये भी आपके प्रश्न में दिया हुआ है 9.11 गुणा 10 की घात ऋण 31
इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ई और बी। ई क्या है, ई हमें दे रखा 1.6 गुणा 10⁻19 और जो हमें दे रखा है इसमें क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र 0.04 जी, इसको हमने बदला था तो यह आ गया था 4 गुणा 10⁻6 इस तरह से आ गया। ये हमने कैलकुलेशन सॉल्व किया, कैलकुलेशन सॉल्व करने पर यह आ जाता 11.3 m। मान लेते हैं ए, बिंदु ए पर जो है चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ। तो पॉइंट ए पर जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में प्रवेश करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना इलेक्ट्रॉन पुंज, माना इलेक्ट्रॉन पुंज पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड के क्षैतिज दिशा में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज दिशा में मान लेते हैं किरण पुंज क्षैतिज दिशा में प्रवेश करते किरण पुंज चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज दिशा में प्रवेश करते हैं और क्षैतिज दिशा में ही मैं x बराबर 0.30 मीटर की दूरी, ये 0.02 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से है ये, जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखा पा रहा हूँ। ये जो इसने कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, पहले ये यहाँ पर था और ये बिंदु बी पर दूरी तय करते हुए x बराबर क्षैतिज दिशा में दूरी तय करने के बाद बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। उस दिशा में क्या होगा, अगर हम इसके बीच का कितना इसने दूरी तय की तो ये क्या निकालेंगे, हम साइन निकालेंगे। साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये दूरी जो है ये हमने x माना है, तो साइन के लिए क्या आ जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, ये चीज़ r है, नहीं साइन के लिए आ जाएगा, सॉरी लंब बट्टा कर्ण। लंब इसके लिए परपेंडिकुलर जो है ये आ जाएगा। ये चीज़ अगर थीटा है तो ये थीटा फाइंड करने के लिए अगर हम इसको देखें तो ये एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से क्रिएट हो रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर क्रिएट हो रहा है, इसको हम ऐसे देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए थीटा है, तो ये चीज़ क्या है, इसका थीटे का लंब ये आ जाएगा, ये बट्टा कर्ण। और ये चीज़ क्या है,
इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेता हूँ, एक्स अपॉन आर आ जाएगा। इसको मैंने लिख दिया है। इसलिए साइन थीटा बराबर इस दशा में साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन आर। अब एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू 0.30, आर है 11.3। इन दोनों को सॉल्व किया, यह आता है 0.0265। और ये क्या है, यहाँ पर ये कहाँ से ऑब्जर्वेशन किया हमने, अकॉर्डिंग एज पर, जैसा कि हमने चित्र में ड्रॉ कर रखा। एज पर फिगर लिख दो या एज पर डायग्राम लिख दो। इस तरह से चित्र से आपको ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर 0.025। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर 0.0265। इसलिए थीटा में क्या आ जाएगा, थीटा बराबर साइन के इन्वर्स में चला जाएगा। साइन इन्वर्स 0.0265। इसकी वैल्यू आती है 1.52 डिग्री। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर या नीचे विस्थापन किस तरह से होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऊपर या नीचे की तरफ जो है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर या नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ऊपर या नीचे की तरफ विस्थापन। इलेक्ट्रॉन का ऊपर या नीचे की तरफ विस्थापन। अगर हम इस चित्र में पुनः आते हैं, ये दूरी क्या है, y मैं कैसे निकालूंगा, y निकालने के लिए y इक्वल टू ये पूरी दूरी में से ओ ए में से अगर मैं OC घटा दूँ, यहाँ पर OC है, इसको ये ओ ए पूरी दूरी है और OC यहाँ की दूरी, OA माइनस OC। इसको थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये y दूरी ये है, y बराबर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर OA माइनस OC। और OA क्या है, ये दूरी है, और ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये r है तो ये दूरी भी r होगी। ये हो गया है r, ये आ गया r। और OC क्या है, इसका cos थीटा आ जाएगा, यानी OC बराबर r cos थीटा। ये हो गया r cos थीटा। अब क्या किया मैंने, r और r में से r को मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। r यानी ये हो गया 1 माइनस cos थीटा। ये मेरा y के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, y बराबर r माइनस 1 cos थीटा। अब मैं इस पर जो है वैल्यूज को पुट कर दूंगा और मेरा इसका विस्थापन निकल जाएगा y का। हमने r बराबर
11.3 यहाँ पे निकालना। आर की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं, वाई बराबर आर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी वाई बराबर आर है 11.3, 11.3 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस इसका कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है 0.9996। इसको हमने सॉल्व किया, यानी ये आ जाएगा, इसका वैल्यू आता है 4.0 गुणा 10⁻³ मीटर में, यानी y बराबर आ गया 4 मिलीमीटर का इसमें विस्थापन होगा, 4 मिलीमीटर अथवा इतने मीटर का इसमें विस्थापन होगा। ये इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाता है। 5.18 के अनुसार एक लंबे सीधे क्षैतिज केबल में 2.5 एम्पियर की धारा 10 डिग्री दक्षिण पश्चिम में 10 डिग्री उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित की जा रही है। इस स्थान 33 है, 33 जी है और नतिकोण 0 है। पृथ्वी का क्षेत्र B बराबर 0.33 अब हम इसको G में बदला है, तो G को हम टेस्ला में बदल देते हैं, गुणा 10⁻⁴ T। और नतिकोण यानी ये एंगल जो दे रखा मैं 0 डिग्री। अब पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल, इसलिए पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज घटक को हम करते हैं B, और ये हॉरिजॉन्टल BH बराबर ये हो जाएगा B cos थीटा। और यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, थीटा बराबर 0 है। B क्या है 0.33, जैसा कि आप देख पा रहे 0.33 गुणा 10⁻⁴ और cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू बराबर हो जाती है 1 हो जाती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 0.33 गुणा 10⁻⁴ T। माना ये न्यूट्रल पॉइंट तार से अल्फा दूरी पर है। हमें ये निकालना है कि हम इसकी मान लेते हैं, लेट वी एज्यूम डैट, माना न्यूट्रल पॉइंट
तार से अल्फा की दूरी पर, अल्फा दूरी पर है, उदासीन बिंदु तार से अल्फा दूरी पर है, इसलिए तार के कारण तार के कारण अल्फा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्फा दूरी पर अल्फा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से आ जाएगा μ0/2 इंटू I/r। ये हॉरिजेंटल के BH बराबर μ0/2 r इंटू I/अल्फा। μ0/2 I इसके वर्टिकल इसके लिए ये आ गया 4 गुणा 10⁻⁷/2 और यहाँ पे लिख दिया I की वैल्यू 2.5 हमें दे रखा, जैसा कि प्रश्न में दे रखा I जो रेखा 2.5 दिया है, 2.5 की इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हमने 2.5 यहाँ पे ले लिया है। और ये क्या है, ये हमारा आज का BH है। BH क्या है 0.33 है और इसमें थीटा बराबर 0 है, यहाँ पर 0.33 G है और इसको हम T में बदलेंगे तो 0.33 गुणा यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁴ इस तरह से आ जाएगा। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसलिए जो है उदासीन बिंदु पर लाइन केबल के समानांतर ऊपर की तरफ केबल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये आ गया, इसका आंसर आता है। अब है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। किसी स्थान पर टेलीफोन केबल में 4 सीधे क्षैतिज तार हैं, जिसमें से प्रत्येक 1 एम्पियर की पश्चिम से इस तरह से होता है। इस पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.39 G और नतिकोण 35 डिग्री है। दिक्पात कोण लगभग 0 है। केबल के 4.10 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया 0.39 गुणा 10⁻⁴ और नतिकोण क्या है, नतिकोण 35 डिग्री है। नतिकोण 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नतिकोण 35 डिग्री यहाँ पे और 35 डिग्री यहाँ पे लिख लिया। और जो करंट फ्लो हो रहा है एम्पियर में आ गया। इसका क्षैतिज अवयव BH बराबर B cos थीटा। B cos थीटा में अब क्या थीटा बराबर जो है 35 है। 35 का हम वैल्यू ले, ये आ गया इसमें 0.39 गुणा इसकी वैल्यू हमने रख दी 0.819। इसको हमने कैलकुलेट किया, ये आता है 0.319। ये है G में है। इसका क्या आएगा, टुवर्ड्स साउथ से दक्षिण से उत्तर की तरफ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से उत्तर की तरफ इसकी दिशा आएगी। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक जिसको कहते हैं वर्टिकल, इसका इस अतः इसका ऊर्ध्वाधर घटक इसको कहा जाता है वर्टिकल एलिमेंट। ये आ जाता है B साइन और इसमें आगे से नतिकोण आ जाता है। और B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 0.39 हमें यहाँ पर
प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है 0.39 है और इसमें साइन 0.39 ये हमारा वैल्यू आ जाता है, ये आ जाएगा 573.573। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 0.224 जी। इसलिए 4 केबल पर के कारण उनसे 4 केबल पर, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, 4 केबल पर उनसे ये आ जाएगा अल्फा बराबर 4.0 गुणा 10⁻²⁻² मीटर की डिस्टेंस पर, दूरी पर की दूरी। ये हमें प्रश्न में दिया है इस केबल के, ये हमें प्रश्न में दिया है केबल के 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर ऊपर भी दे रखा है। इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलते हैं तो ये आ जाता है 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर ऊपर, इसलिए यहाँ आ गया। इसको हमने बोला 4 गुणा 10⁻² मीटर में। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4, ये है 4 इंटू, जैसा कि इसमें आता है μ0/4π, यहाँ पर आ जाएगा I/α। वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 इंटू ये आता है 4π इंटू 10⁻7 अपॉन 2π इंटू I एम्पियर, कितने 1 एम्पियर यहाँ पे है, ये इसमें हमें दे रखा 1 एम्पियर की धारा पूरब से पश्चिम तक प्रवाहित होती है, इसलिए हमने I का वैल्यू इसमें 1 एम्पियर रख दिया अपॉन, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 10⁻²। इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 0.2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला में। इसको अगर हम चेंज करते हैं, यह आता 0.2 जी। अब क्या है, केबल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्षतिज जो है दक्षिण से ऊपर की तरफ होगा। इसको हम लिख देते हैं केबल के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बी क्षैतिज कहाँ से होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, और केबल के नीचे हुए क्षेत्र, केबल के नीचे वो क्षेत्र, वह फील्ड
उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा, उत्तर से टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ होगा, तरफ होगा। अब क्या करना हमें, केबल के नीचे मैग्नेटिक फील्ड, केबल के नीचे, केबल के नीचे, केबल के नीचे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, बी एच, हेयर बी एच और बी जो है आपस में जो है, क्योंकि एक जो हमें दे रखा ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए जो है परस्पर, एक हमें दे रखा नीचे है और एक जो है ऊपर है, इसलिए ये जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत है, ये लिख देंगे। और अपोजिट साइड, परस्पर विपरीत है, विपरीत, विपरीत है, विपरीत है, इसलिए क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव, अवयव बी एच बराबर हो जाएगा बी एच माइनस एच, इस तरह से आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 0.119 जी। अब क्या, नेट क्षेत्र, टोटल फील्ड, नेट फील्ड, नेट फील्ड आ जाएगा बी आर बराबर आ जाएगा, जैसे अगर इसमें पाइथागोरस आ जाएगा, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग शीर्ष तो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, इसलिए अब इसका क्लियर इसका आ जाता है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, इक्वल टू, यह आ गया बी एच की जगह पे हमने बी एच का वैल्यू रख दिया 0.119, इसका होल स्क्वायर धन 0.224 इसका होल स्क्वायर, ये है इस तरह से। इसको हमने सॉल्व किया, यह आ जाता है 0.254 जी। इसलिए जबकि ये किस दशा में है, जबकि, जबकि टेस्ला थीटा बराबर इसके आ जाएगा 10 के इन्वर्स में चला जाएगा, 10 इन्वर्स बी वाई अपॉन बी एच, क्या आएगा, लंब बट्टा आधार, इस तरह से आ जाएगा। इसलिए ये 10 का इन्वर्स से ये एज इट इज रहेगा, इसमें वर्टिकल की जगह वर्टिकल की वैल्यू रख दी, हॉरिजेंटल की जगह पे हॉरिजेंटल की वैल्यू हम रख देते हैं 0.224 अपॉन 0.119, इस तरह से आ गया। ये 10 के इन्वर्स में आते हैं, इसलिए ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 62 डिग्री। इसलिए केबल के नीचे जो है नेट चुंबकीय क्षेत्र जो हमसे पूछा गया, देयरफॉर, इसलिए केबल के नीचे, केबल के नीचे नेट चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड 0.24 जी है, जो कि जैसा इसमें जो कि क्षैतिज से 62 एंगल के कोण पर, 62 डिग्री के कोण पर है। ये तो आया एक तरफ, एक आंसर। अब क्या, केबल के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, केबल के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर
जहाँ पर बी एच और बी एक ही दिशा में, जहाँ पर बी एच और बी डैश जो है समान दिशा में, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में है। इसलिए क्षैतिज अवयव की अगर हम बात करें, क्षैतिज अवयव, बी एच बराबर हो जाएगा बी एच प्लस बी, वैल्यूज पुट कर दी हमने, 0.0 जो अभी निकाली थी इससे पूर्व भाग में, 319 धन 0.2, इन दोनों को ऐड किया, यह आता 0.519 जी। जबकि बी वाई कहाँ पर है, बी वाई जबकि बी वाई बराबर 0.224 जी। इसलिए नेट क्षेत्र, नेट फील्ड बी आर, जैसे हमने किया था, इसका बी एच होल स्क्वायर प्लस इनका क्यूब रूट आ जाएगा बी वाई का होल स्क्वायर। इनमें भी हम वैल्यू पुट कर, इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं, यह आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 गुणा 0. सॉरी पेपर थोड़ा डार्क हो गया, 0.35, मैं इसको लेफ्ट में लेता हूँ, 0.35 गुणा 2 गुणा 0.12, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा डार्क स्पेस हो गया था इसलिए हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही उतार देता हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 गुणा 0.35 अपॉन में आ जाएगा इसके 2 गुणा 0.12, इसको हम सॉल्व करते हैं, यह आता 0.35 जी। ये जो है, ये फील्ड क्या बनता है, ये फील्ड कुंडली के तल के, कॉइल के तल के लंबवत है, परपेंडिकुलर लंबवत है। चूंकि चुंबकीय सुई जो है पूर्व पश्चिम दिशा में रुकती है, ये क्या है, चुंबकीय सुई पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ संकेत करती हैं। अगर हम इस तरह से ले लें, पश्चिम से पूरब की तरफ, ये ईस्ट और वेस्ट इस तरह से आ जाएंगे, और इसका क्या होगा, दिशा क्या होगी, इसकी दिशा जो है पूरब पश्चिम दिशा मानी जाएगी। चुंबकीय सुई पूरब पश्चिम दिशा में ठहरती है, जैसा कि मैं आपको इस चित्र में दिखा पा रहा हूँ। धारा की दिशा है पूरब पश्चिम दिशा, कुंडली का क्षेत्र ये है, इधर से जो है जैसा कि हमें दे रखा है, ये जो है इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से आ जाता है, और ये जो उत्तर पूरब पश्चिम है तो आधा इधर को जाएगा, आधा इधर को जाएगा। ये 45 डिग्री का कोण है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये 90 का हो जाएगा, और ये जो हमें 45 का दे रखा है। ये हम पहले ए पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो है पृथ्वी का नेट क्षैतिज अवयव निकाल रहे हम। क्योंकि सुई जो है पूरब पश्चिम दिशा में ठहरती है, इस स्थान पर नेट चुंबकीय क्षेत्र जो है पश्चिम दिशा में जाएगा, इस तरफ को नेट जो है
इसको पश्चिम दिशा में जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जबकि क्षेत्र जो है बी का उत्तर दक्षिण दिशा में अवयव जो है बी एच को संतुलित कर दे, बी एच को तभी संतुलित कर दे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एच बराबर बी कॉस 45 आ जाएगा। बी एच इक्वल टू बी कॉस 45, बी एच बी कॉस 45, बी की जगह पर हम बी का वैल्यू रख देते हैं 0.55 इंटू कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज अवयव जिसको हम बी हॉरिजेंटल से देंगे, ये आ जाएगा वह यह क्या था 0.39 जी। अब ये प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, बी पार्ट में कुंडली में धारा की दिशा को उलट दिया जाता है और इसको अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वामावर्त दिशा में ये जो है 90 के एंगल से घुमा दिया जाता है। इस तरह से जो है दिशा में 90 के एंगल से इसको इस तरह से हम घुमा दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको ये चित्र है, यहाँ पर अगर मैं करंट की दिशा को पलट देता हूँ तो बाकी चीज़ ये होगी, इसको क्या है इस तरह हम कुंडली का तल हमारा तब ऐसे आ जाएगा। ये क्या है, इसका बी एच वर्टिकल है और इस तरह से जो आ जाएगा ये बी कॉस 45 आ जाता है और ये जो है ये वाला अवयव बी साइन 45 आ जाता है। इसके दो अवयव हो जाएंगे। ये जैसा कि हम इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं, इस चित्र से स्पष्ट है कि इस बार नेट चुंबकीय क्षेत्र जो है पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होगा। ये हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए चित्र से स्पष्ट है कि नेट चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम दिशा पर होगा, अतः चुंबकीय सुई जो है पूरब से पश्चिम की तरफ संकेत करेगी। लिख देंगे, चित्र से स्पष्ट है कि नेट चुंबकीय क्षेत्र जो है पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ होगा, इसलिए चुंबकीय सुई पूरब से पश्चिम की तरफ संकेत करेगी। मैंने जल्दीबाजी में लिखा, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप इसको ढंग से लिखना। जैसा कि ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है, चित्र से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम की दिशा में होगा, इसलिए चुंबकीय सुई पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ संकेत करेगी। ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 5.24 के अनुसार एक रॉलिड रिंग की औसत त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। औसत त्रिज्या इसको अगर मैं अल्फा से ले लूँ, अल्फा बराबर 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर को मैं यहाँ मीटर में बदल देता हूँ तो ये हो जाएगा 100 से भाग दे दूँगा, ये हो जाएगा 15 मीटर। और इसमें क्या है 800 सापेक्षिक, और इसमें जो है
और इसमें 800 आपेक्षिक चुंबकशीलता और इसमें 800 सापेक्षिक चुंबकशीलता के लोह चुंबकीय क्रोड पर इतने फेरे लपेटे हुए, यानी म्यू का वैल्यू है इसमें 800, यहाँ पे लिख देते हैं, और μ1 बराबर 800, μ1 बराबर 800। फेरों की संख्या को हम n से दिखाते हैं और फेरे इसमें 3500 फेरे लपेटे हुए हैं, यानी n बराबर n का वैल्यू n बराबर 3500 3500 और इसमें 12 एम्पियर का 1.2 एम्पियर की मैग्नेटिक करंट की वजह से इसके क्रोड पर फील्ड कितना जनरेट होगा, यानी ये आई दे रखा है मुझे, आई होगा करंट 1.2 एम्पियर का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, अर्थात हमें बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है, सूत्र के इस्तेमाल से सूत्र है B इक्वल टू μ0 n I अपॉन L इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख देता, इक्वल टू μ0 μr ni 2l। ये हमें फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, म्यू बराबर है म्यू इक्वल टू μ0 μr और आई जो है 2 पाई अल्फा है। इसलिए इसका फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की हम यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी बराबर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और इसकी जगह पे ये है, इसका वैल्यू है 800 और इसका वैल्यू है, n का वैल्यू है 3500 और करंट का वैल्यू है इसमें 1.2 का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 1.2 अपॉन, इन सब के अपॉन में आ जाएगा 2 पाई इसका वैल्यू है 0.15 औसत त्रिज्या जो है 0.15 है। इसको हम यहाँ से ऐसे लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 4.48 टेस्ला इसका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी ये आ गया इसके क्रोड में 4.8 का, इसका आंसर देगा इसके क्रोड में 4
इसके क्रोड में 4.8 टीका का चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी इसको हम इससे दिखा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। आज का एपिसोड थोड़ा लंबा ज़रूर था, लेकिन इस एपिसोड में हमने एक ये प्रश्न सॉल्व किया है, एक प्रश्न और 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, और ये इसको मैं अगले एपिसोड में सॉल्व करूँगा। ये प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक लंबा है और ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ये प्रश्न भी एक एक नंबर आपके लिए ज़रूरी होता है। अब इसमें एक और इस तरह से 2 प्रश्न बनते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।